वो वही अहकाम देंगे जो कि अम्बियाओं के होते थे। यानी कि कोई नई शरीयत तो नहीं लाएंगे, वही होगा हमारे पास जो कुरान है, नमाजें वही हैं। खलीफा तो ठीक है वो वही होंगे, लेकिन ये कि वो नमाज पढ़ा रहे होंगे, इकामत कही जा रही होगी, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं। लेकिन ये मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो ना पहला स्टेप कहाँ पे होता है। लेकिन हमें जो ना अपनी सोच से जो है उलमा कराम ने जो बताया हुआ है वो अपनी सोच से ऐड करके, जैसे पजल नहीं होता ऐसे पजल जो है ना जमा किए हुए हैं कि हाँ इमाम मेहदी यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हैं। फिर उस चीज़ को सारा का सारा जो है ना उन्होंने पजल बना के स्टेप बाय स्टेप रखा कि हाँ ये चीज़ें हैं। फिर असाबा से पूछा जाता था कि जो है ना कैसे कैसे एंड ऑफ टाइम्स होगा। जो आप उन्होंने ये फेमस होगा, ये आपने सुना होगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाँ, तो अमिताभ बच्चन ने बोला मुद्दई था। जो है मतलब कि ये लोग पूछते थे असाबा से कि कैसे होगा, तो वो कहते थे मुद्दाई, मीम दाल अलिफ और ये। अब मीम से तो मेहदी आता है, फिर दज्जाल दाल, और अल्फी याजूज माजूज ईसा अलैहिस्सलाम, सॉरी अल्फी ईसा अलैहिस्सलाम, और ये से याजूज वो माजूज। तो इस तरीके से मतलब कि बता देते थे कि मुद्दाई, ताकि लोगों को जहन में बैठ जाए। अब ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी वो वाले तो स्टेप सही बुखारी में ऑथेंटिक है चीज़। दूसरी हमें हदीस मिलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सही मुस्लिम की हदीस, उसमें भी इमाम का ही जिक्र है कि वो भागते हैं मदीना से और जो है मक्का की तरफ जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि उनको शहीद करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। तो उस वक़्त अम्मा जो होती हैं हमारी मदर ऑफ बिलीवर, वो पूछती हैं कि जो है ना ऐसा मतलब कि अरब कहाँ होंगे उस वक़्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उस वक़्त अरब काफ़ी तादाद में होंगे, लेकिन उनकी अहमियत ऐसी होगी कि जो है ना जैसे समुंदर है ना उसमें से आता है एक शोले की तरह आता है, ठीक है, वो ऐसे जो है झाग को बहा ले जाता है। तो उस झाग की मानत जो ना अरबों की अहमियत होगी, वो डरे हुए होंगे। दूसरी हदीस ये कहती है कि कुफ़ार से जो ना मुसलमान डरेंगे, यानी अल्लाह से खौफ नहीं होगा, दुनिया से मोहब्बत होगी, और कुफ़ार से डरेंगे, वो जो कहेंगे ये करेंगे। तो ये चीज़ सिचुएशन जब होगी, मुसलमान जो ना मगलूब वाली सिचुएशन होंगे, उस वक्त इमाम मेहदी आएंगे और लोगों को मुश्किल से निकालेंगे। यानी कि दूसरी हदीस कहती है, जो कि अब ये साहिह सत्ता की हदीस हैं। अब उलमा कराम ये कहते हैं कि वो सहीफ है, लेकिन काफ़ी उलमा कराम ये कहते हैं कि अगर दो किताबों में मौजूद होना तो फिर उसे मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस ऑथेंटिक माना जा सकता है, क्योंकि एक इमाम ने नहीं कहा, दो इमामों ने कहा हुआ है उस हदीस के बारे में। तो अब ये हदीस जो है वो मुस्नद अहमद में भी मौजूद है, उसने माजा मौजूद है कि इमाम मेहदी मशरिक़ से आएंगे। आपने सुना होगा कि काले बैनर्स जो हैं वो उनकी फौज होगी, सुना काले होगा। काले बैनर झंडे। जी, काले झंडे। अब हदीस में लिखा हुआ है कि ब्लैक विजुअल्स, काले निशान होंगे जो कि तुलू करेंगे। यानी कि आप मिसाल के तौर पे जैसे सूरज है वो तुलू करता है, तो ये काले निशान भी तुलू करेंगे, और वो उनके साथ इमाम मेहदी होंगे। अब ये हदीस से साफ जाहिर हो रहा है कि जो है जंग करने के लिए आएंगे, इस जानिब आएंगे जंग करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो अरब नहीं होंगे, वो वहाँ से आएंगे यहाँ पे अटैक करने के लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि जो खलीफा होगा यहाँ का, सऊदी अरबिया का, उसका कुछ जो है ना इंतकाल की जो ना खबर फैल जाएगी। वो तो हो गया, वो इंतकाल ऑलरेडी। नहीं, खबर फैल जाएगी पूरी दुनिया में, अफवाह फैल जाएगी, अफवाह। जैसे जमाल खशोगी का सिचुएशन हुआ था, एक जो ना मतलब पूरी दुनिया में हुई थी, उनका तो कत्ल हो गया था, ठीक है, लेकिन ये है कि अफवाह फैलेगी उनकी, कत्ल हो गया है। उस पर जो है ये शख्स कुछ होंगे, इमाम कुछ होंगे, लोग जो है ना उनके साथ कोई होंगे, वो उनको कहेंगे कि तुम जो ना पकड़ो इमामत पकड़ो। ये कहेगा मैं क्यों पकड़ूँ मैं तो जो है मतलब जो भी होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो वही करेगा जो मैं करके गया था। यानी कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क को रोका, वो भी शिर्क को रोकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है चीज़ें जो है मतलब कामयाबी हासिल की, फतह किया, वो भी करेगा। तो जैसे इखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे उसके भी होंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी क्वालिटी में होगा, मेरे जिस्म जसामत में मेरे जैसा नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी में मेरे जैसा होगा। वैसी शर्म होगी उसमें, वैसी शर्माता होगा, यानी क्वालिटी में, कैरेक्टर में वैसे होगा। लेकिन दूसरी हदीसों में ये लिखा हुआ है कि अगर जिस्म जसामत में नहीं है तो वो ये कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे करेक्ट करेगा एक ही रात में, यानी कि वो आम इंसान होंगे।
डॉक्टर सलाम से मैंने ये सुना कि अगर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उसे करेक्ट करेगा, जैसे जसामत में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नहीं होंगे, हो सकता है उसे दाढ़ी ना हो स्टार्टिंग में, अल्लाह ताला उसे करेक्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन ये जब सिचुएशन होगी तो वो भागेंगे, मदीना से मक्का जाएंगे, लेकिन उससे पहले पहले ये मशरिक में होंगे, वहाँ पे कुछ जो है ना इनका होगा, जैसा कि शेख डॉक्टर सलाम साहब आपने सुना होगा। सुना है मैंने। उनके पास एक जो है ना पाकिस्तान के जो है ना जीडी पायलट जो है ना आए थे ख्वाब लेके कि हम जो है ना मदीना की जो है ना हिफाजत के लिए वहाँ पे थे, और वहाँ पे हमने देखा कि जो है ना मदीना में यहूदियों ने तबाही मचाई होती है, और मैं मदीना में देख रहा होता हूँ कि हर तरफ मुसलमानों को कत्ल करते हैं, और मैं यूँ निगाह दौड़ाता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज ख़त्म करके आते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, मदीना में आप लोग मदीना की हिफाजत करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के लोग जो है मदीना की हिफाजत करेंगे। तो ये चीज़ जब डॉक्टर इसरार अहमद के जो वो थे टीचर थे, उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि इसकी तो दाढ़ी नहीं है, इसको कैसे ये ख्वाब आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे, काफ़ी जो एंड आखिरी अयाम थे उनके। तो जब मक्का से वो पाकिस्तान की तरफ आए, या उन्होंने हज किया या उम्रा किया, वल्लाह आलम, उनकी डॉटर लिखती हैं, उनकी बेटी लिखती हैं कि जो है ना मेरे वालिद इसी परेशानी में कश्मकश में रहे, और उन्होंने फिर जो है ना मुझे कुछ बातें बताई, और उन्होंने उनकी डॉटर ने वो बातें लिखी कि इमाम मेहदी आम इंसान होंगे, और वो जो है एक लीडर होंगे, यानी कि लीडर होंगे, सियासतदान बनेंगे वो, और वो कभी भी इमाम मेहदी का दावा नहीं करेंगे। ये मतलब कि वो बातें लिख के गए, और ये इंटरनेट पर मौजूद है। तो ये शख्सियत अगर हो उम्र का भी उनका लिखा गया है, कहीं उम्र उनकी कितनी होगी? उम्र जो है ना 2 औकात लिखे हुए हैं। एक जब वो इनिशियल स्टेजेस पे ज़ाहिर होंगे, अब वो इमाम मेहदी अपने आप को ज़ाहिर सी बात है कहलवाएंगे तो नहीं, लेकिन वो ज़ाहिर हो जाएंगे तो उनकी उम्र 40 साल होगी। लेकिन जब वो मक्का में पहुंचेंगे तो उनकी 51-52 ऐसे साल उम्र होगी। 51-52 यानी कि बड़ी उम्र के, यानी कि 40 के होंगे तब कहाँ के? मशरिक में होंगे। मशरिक में कहाँ? मदीना के मशरिक में आप देखेंगे, चेक करेंगे, इंडिया पाकिस्तान आते हैं। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मिलती है कि वो कह रहे हैं कि मैं अगर जाऊंगा हिंद गज़वा करने के लिए तो मैं अपने पैसे लेके वहाँ पे जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे फसादात मच जाएंगे, वो अपने माल दौलत लेके वहाँ पे जाएंगे। यानी हिंद और पाकिस्तान का कहा गया? हाँ, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने एग्जैक्ट पाकिस्तान का नाम लिया है कि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान का रोल है। ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने ये दिया और उसका कोई काम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने इमाम मेहदी का इस एरिया से गिनवाया। वल्लाह फिर आलम। इसके बाद मदीना जाएगा? इसके बाद मदीना जाएंगे, जो जो ये वाली 51 के हो होगी। जाएंगे। जी जी, क्योंकि ये रवायत मिल रही हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो वो तो दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो ये सब के हाँ। बाद कत्ल करेंगे? 51 के बाद? इसके बाद हाँ 51 साल के बाद कत्ल जी करेंगे जी मदीना के बाद, जब मदीना से हो जाएंगे। जी जी, तो क्योंकि दज्जाल कहाँ पे होगा? दज्जाल जो है वो इस्फहान में होगा। वो कहाँ पे? ये ईरान का एक शहर है ना, इस्फहान। ईरान का? वहाँ से, हाँ। यानी लेकिन ईरान हदीसों में होगा। दो जगह लिखा हुआ है, हम्म। एक अफगानिस्तान का भी लिखा हुआ है और दूसरा इस्फहान का भी। और इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो है ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो उसे तंग कर रही होगी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने काफ़ी मतलब कि असहाबा को बोला कि आप, एक लड़का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि इस तरीके से जो ना ये हो सकता है कि ऐसा दज्जाल हो, क्योंकि आप अल्लाह ताला ने उनको बताया कि वो इस तरीके की चीज़ों में होगा। उसका पता नहीं क्या नाम है, सैयद पता नहीं, इस तरीके से कोई नाम था उसका। तो अम्मा उनसे कहती है कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन बताया कि इस तरीके से हो सकता है, तुम कंफर्म तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि ये है या नहीं है। और इवन एक असहाबी ने तो कत्ल करने का सोचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हो सकता है कि ना हो, और अगर तुम कत्ल कर रहे हो तो वो तुम इसको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे उन्हें। तो मेन चीज़ ये है कि दज्जाल जो है वो पहले निकलेगा, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो उसे तकलीफ़ दे रही होगी, वो गुस्से में निकलेगा और सिर्फ दुनिया के सामने नहीं आएगा, लेकिन उसे रोकने के लिए करेगा कुछ ना कुछ। हो सकता है कि इमाम मेहदी जो है वो ऐसी चीज़ कर रहे हों दुनिया में जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो। और दज्जाल के बारे में जो कहा गया है कि वो दुनिया के 2 चक्कर लगाएगा किसी चीज़ पे बैठ के,
हाँ गधे का इस तरीके हाँ से इशारा है गधे ना। का है, तो इसके हाँ बारे में क्या है, यानी कि वो वाकई गधा ही होगा या कोई चीज़ होगी और? अच्छा सवाल है। अब ये काफ़ी वकार भाई, मैंने जो है ना 2014 की बात है, हम्म, जब ये इंटरनेट पर चीज़ें हुई, काफ़ी मशहूर फेमस चल रही थी कि जो है ना दज्जाल का गधा होगा। और ऐसा जो है ना इसराइल ने एक जहाज़ बनाया हुआ है जो गधे की मानद है। अच्छा। हाँ, और आप ये देखें ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं कि 80 गज का जो है ना उसके कान होंगे। अब जाहिर सी बात है कि 80 to 40 आप कह लें कि इस तरीके से हदीस में लिखा हुआ है, इतने तो कान गधे के होते ही नहीं हैं, एरोप्लेन के होते हैं, और एग्जैक्ट उस एरोप्लेन के इतने हैं गज में, अच्छा, जो इसराइल ने बनाया। इसराइल ने बनाया हुआ है। क्या उसको मालूमात है कि उस जहाज़ के बारे में? पहले इंटरनेट पे था, अब मैं सर्च करता हूँ, इंटरनेट से हटा दिया गया वो चीज़। हाँ हाँ। हाँ, उस वक्त 2014 में एग्जैक्ट पड़ा हुआ था, लेकिन ये चीज़ से जो है ना क्लिक कर रही है कि सुम्मततुल रायत सूद, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि जो काले वो होंगे तुलू करेंगे। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर जहाज़ जो है उसकी सिंबॉलिक ये हो सकती है, तो इस जहाज़ की भी ये हो सकती है कि ये भी काले जंगी जहाज़ होंगे जो तुलू करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही हो सकता है, हाँ, क्योंकि जब क्योंकि वो उन्होंने सिंबॉलिक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में ये भी कहा है ना कि आने वाली दुनिया में एक चीज़ ऐसी आएगी कि लोग खिड़की में पूरी दुनिया देखेंगे, तो वो उससे उससे ये है, खिड़की नहीं है वो, उससे ये साबित होता है कि टेलीविज़न जो पहले खिड़की वाला आया था ना, पूरी दुनिया लोग अच्छा, उसमें बैठे बैठे देखते थे, फिर मोबाइल आ गया, जी, तो उस ज़माने में समझाने के लिए चीज़ें ये तो हदीस कहा है कि गया। जो है ना आपका जो नस्ल का वो है डेटा, वो आपकी यहाँ पे होगा, यानी कि थिक में होगा, यानी मोबाइल तो हम यहाँ पे रखते हैं। हाँ, ऐसी बात है ना। हाँ ये है। माशाल्लाह, बहुत नॉलेज है आपको। ये वहीं से आई हुई है, जो मतलब कि मैं ना ये ड्रीम्स जो ये लड़का देखता है ना, लड़का कह रहा हूँ, काफ़ी इनकी उम्र जो है ना 48 पे जा रही है अभी। इसके ड्रीम्स जो है ना कुरान और हदीस से रिलेटेड हैं, यानी इख्तलाफ नहीं हो रहा। लेकिन इसने ख्वाब देखा जी। फिर भी कोई जो ये जो फिरौन है, फिरौन कह रहा हूँ, ये दज्जाल दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन फिर भी मतलब कि नहीं लोग बताते, काफ़ी कोई मुश्किल था, कोई लेकिन बोलता है कहीं है, कोई बोलता है लेकिन कहीं है। अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि जो है ना इसने ड्रीम में देखा है कि दज्जाल कैसा होता है। कैसा? दज्जाल इंसान है, और वो पैदा मतलब कि इसने देखा है कि वो हो चुका है, और अच्छा। वो इसी मतलब कि जो ना एक वो है, जैसे नजूमी नहीं होते, जादूगर होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना वो है, अल्लाह ताला ने इसको दिया हुआ है। यानी वो नजूमी है। हाँ, आग मतलब कि वो करता है, मतलब कि जो ना जैसे शैतान को खुश करते हैं, इब्लीस को, वो ऐसे ही जो है करता है। नहीं, अभी आ गया वो, यानी कि वो आ चुका है, लेकिन वो मैजिक करके जो है ना लोगों को जो है ना डर और खौफ दिलाता है, यानी कि हक की बात जो है ना कोई किसी से करता है, जिसको अल्लाह ताला हिदायत देते हैं ना, समझ दे देते हैं, वो हक पे आ जाता है। लेकिन जिस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती है, तो उस पर जो है ना दज्जाल हावी होता है। तो सबसे बढ़कर जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ है कि ये जो कुरान की आयतें हैं, सूरह कहफ की आयतें स्टार्टिंग वाली जो 10 हैं, जहाँ तक कि मैंने कुरान में वो हदीस में देखा है, ये 10 के बारे में फरमाया गया है, या तो 3 हैं आयतें या तो 10 हैं। तो ये चीज़ें जो है ना पढ़नी चाहिए रोज़। और दूसरा तो सूरह इखलास तो है ही मैजिक को खत्म करने वाला, जैसे क्या बताया गया कि 7 आपको पढ़नी चाहिए, 6 जो है वो इखलास पढ़नी चाहिए, और 1 दुरूद शरीफ लाजमी होना चाहिए। तो वो इंसान जो है ना दज्जाल के नवीद जंगों से भाई, बच सकता माशाल्लाह है। दज्जाल के बारे में जी जी। इंफॉर्मेशन आपसे मिली, और बहुत मैं तो मुझे खुशी हुई। ये जो ना मतलब कि कुरान और हदीस को मैंने देखा, और ये जो बंदा ड्रीम देख रहा है ना, और मैं डॉक्टर सर हम को भी इंशाल्लाह इस सुना। बंदे के बारे इस टॉपिक के बारे में फिर इंशाल्लाह जी, बाद में बात करेंगे। आपका इंशाल्लाह टाइम इंशाल्लाह देने का बहुत शुक्रिया। ठीक है। इंशाल्लाह। अब यार 12:30